क्योंकि तुम तनखैये नेता इस समाज का भला नहीं कर सकते। अगर तुम इनका भला कर सकते तो आज भी इनके मकान कच्चे नहीं होते, आज भी इनके बच्चे बेरोजगार नहीं घूम रहे होते। उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और हमारे बच्चे सड़कों की धूल फाकेंगे। क्यों? वो सुख, वही सम्मान का जीवन आपको भी मिलेगा जैसा ताकतवर लोगों को मिल रहा है, और वो तब तक संभव नहीं है, ये भी याद रखना। एक मिनट रुक जाओ ताली बजाने से पहले। जब तक आप अपने हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं लोगे, आप मुझे बताओ वोट आपके पास है या नहीं, ये बताओ बताओ। जब वोट आपके पास है तो राज दूसरों का क्यों है, आप ये बताओ। वोट आपका, राज उनका, तो भैया फिर वही मिलेगा जो मिलता है। और अगर वोट आपका, राज भी आपका, तो वही मिलेगा जो आप चाहोगे। राजस्थान में गुलामों की तरह जीना चाहते हो या अपनी ताकत बना के सम्मान के साथ जीना चाहते हो, ये आप तय करो। मेरा तो काम है ये कि मैं आपको जगाने के लिए आया हूं। और जब तक गोलियों से कहा डरता आपका खून, गोलियों से डरता तो यहाँ थोड़ा होता, गोली एक नहीं 1000 खानी पड़ जाए, लेकिन आपके सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक लहू का आखिरी कतरा शरीर में है। मैं तो ताज्जुब मानता हूं, मैं 4 बार आया अंदर, चारों बार मुझे आके पुलिस उठा के दिल्ली तक छोड़ के आई। 5वीं बार मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा कि चलो अब की बार पकड़ के दिखाना। 4 बार तो मैं आपको बता के आया हाथ जोड़ के कि भाई मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूं, उनके आंसू पूछने जाना चाहता हूं। इस बार बिना बताए आऊंगा लगाना इंटेलिजेंस। और मैं भाटी जी, सतपाल जी, अनिल जी और ये राम लखन मीना जी, हम चले गए 42 घंटे की यात्रा करके वहीं जालोर। और जब हम गए और पहुंच गए अंदर मेघवाल के परिवार के पास, वहां 2 सिपाही खड़े हुए बेचारे, यहाँ तो गन भी नहीं देते, डंडा देते हैं। बताओ, उनके हाथ में डंडा। मैंने कहा यहाँ कोई हमला कर दे तुम क्या करोगे? कि भैया हमें तो डंडा हिला हुआ। मैंने कहा भाई गोली का सामना डंडा से कैसे करोगे बताओ? तो उन पे जवाब नहीं था। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपका राज होगा तो ना आप बताओ, दोनों हाथ उठा के मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या तो मेरे अंदर जैसे उन्होंने कहा बताओ, क्या तो इस वजीर में कमी हो आपके? क्या तो आपका वजीर अच्छा ना हो? मेरे भी कुछ अमीर रिश्तेदार थे, अब तो काम की वजह से, आपके सम्मान की वजह से मैं ही अमीर हूं, दिल से बहुत बड़ा हूं। मगर जब मैं इस काम को नहीं करता था, पढ़ता था, तो वो मेरे अमीर रिश्तेदार ये कहते थे कि कोई पूछ ले कि चंद्रशेखर कौन है, कि हम जानते नहीं। तो यही कहते हैं बड़े लोग हमेशा। और जब कोई ताकतवर हो जाता है तो कहते हैं ये हमारा रिश्तेदार है। सुनो, हम नहीं चाहते तुमसे रिश्तेदार रखना। मैं तो इस समाज में ही जन्मा हूं, इसी समाज में मरूंगा, लेकिन जब तक ये समाज अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता, कमजोर हक वंचित समाज, तब तक हम भी नहीं रुकेंगे, इनको रुकने भी नहीं देंगे। और एक एक नौजवान को कैडराइज करके इतना ताकतवर बनाएंगे कि इनके सरकार के 20-20 एमएलए पे एक बिना हमारा एमएलए के हमारा आम कार्यकर्ता भी भारी पड़ेगा, याद रखना।